राइट डाउन, हेडिंग लिखो स्टैटिस्टिक्स। है ना, स्टैटिस्टिक्स। देखो इसमें हम लोग क्या ना डेटा के बारे में पढ़ते हैं, डेटा के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो दो तरह के डेटा हैं, एक है डिस्क्रीट डेटा, डिस्क्रीट डेटा, और दूसरा है ग्रुप्ड डेटा। डिस्क्रीट डेटा या कंटिन्यूअस डेटा, दूसरा है आप देखो कंटिन्यूअस डेटा। ये दो तरह के डेटा है जिनके बारे में हमें एनालिसिस करनी है, ठीक है। और इसमें भी डेटा का टाइप यदि देखें तो पहला है प्राइमरी डेटा, दूसरा सेकेंडरी डेटा, सेकेंडरी डेटा एंड टर्सरी। डेटा, ठीक है। प्राइमरी का मतलब ऐसा डेटा जो हम खुद अपने लिए प्रयोग करेंगे, जैसे हम किसी पर्टिकुलर फील्ड पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उसका जो डेटा हम कलेक्ट करेंगे, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वो जो डेटा आएगा वो बहुत ही रिलायबल होगा। ऐसे डेटा को हम प्राइमरी डेटा की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। सेकेंडरी डेटा क्या है कि जैसे मैं किसी एक्सपेरिमेंट पे काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे लिए कोई दूसरा बंदा काम करे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अपना एक्सपेरिमेंट किसी दूसरे से करवाऊंगा कि तुम करके डेटा ये रीडिंग रिकॉर्ड कर लेना। तो वो जो डेटा रिकॉर्ड करेगा उसको सेकेंडरी डेटा के कैटेगरी में रखेंगे। और टर्सरी में क्या होगा कि हम क्या करेंगे, किसी एक कंपनी को हायर करेंगे, वो कंपनी हमारे लिए कोई सर्वे कराएगी, तो फिर वो जो डेटा आएगा वो टर्सरी डेटा में चला जाएगा। तो आपको समझ में आ रही होगी कि किसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, प्राइमरी डेटा ज्यादा रिलायबल होगा, फिर सेकेंडरी एंड देन टर्सरी डेटा, ठीक है। अब स्टैटिस्टिक्स में कुछ पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी हैं जिनको हम पढ़ते हैं बाय द वे। पहला है, आप देखो मीन या एवरेज, आप समझ लीजिए एवरेज क्या होता है, एवरेज को ही हम मीन बोलते हैं। एवरेज को ही मीन बोलते हैं। जैसे ये डेटा है x1 x2 x3, ऐसे ही xn नंबर्स हैं, तो एवरेज को हम डिनोट करेंगे x बार से। दिस इज व्हाट से, दिस इज एवरेज, या फिर मीन भी बोल देंगे इसी को, है ना। मीन को हम किससे डिनोट करेंगे, x, कैपिटल X के ऊपर एक बार लगा देंगे, तो होगा क्या कि सम ऑफ ऑल द डेटा, जितना भी डेटा है, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस xn, और अपॉन नंबर ऑफ डेटा, नंबर कितने नंबर हैं, n। समझ आए, इस तरह से ये एवरेज वैल्यू निकलती है या मीन निकलता है, ठीक है। अच्छा, अब एक दूसरे, ये जो भी डेटा है इसको बोलेंगे डिस्क्रीट। ये क्या है, डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट डेटा की कैटेगरी है, डेटा है, ठीक है। अच्छा, एक और दूसरा सिचुएशन है कि लेट से x1 गिवन है और ये इसकी फ्रीक्वेंसी है f1, x2 आया है f2 टाइम्स, x3 आया है f3 टाइम्स, और ऐसे ही xn आया है fn टाइम्स, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी आई है डेटा की। तो ये जैसे x गिवन है और उसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो अब यदि हम कहें सम या एवरेज निकालना है,
तो x बार क्या आ जाएगा बताओ सम के लिए। देखो x1 ना f1 टाइम्स है, तो जैसे ऐसे सोचो कि x1 जो है 5, या यदि 5 होता तो x1 को कितनी बार ऐड करते, 5 बार ना। हाँ। तो क्या लिखेंगे 5x1 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि x बार कैसे लिखा जाएगा, f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस एंड सो ऑन प्लस fn xn, और अपॉन क्या हो गया सम ऑफ ऑल दी नंबर्स कि कितना डेटा है टोटल नंबर। और तो ये क्या हो जाएगा f1 प्लस f2 प्लस डॉट 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 प्लस fn। तो इसी को लिखते हैं, इसी चीज को लिखते हैं x बार को ऐसे लिखते हैं समेशन fi xi where I is moved from 1 to n upon summation fi, I is moving from 1 to n। नोट डाउन दिस, और ये फॉर्मूला हो जाता है मीन का या एवरेज का। दिस इज व्हाट वी कॉल मीन। नोट करो फटाफट, नोट डाउन दिस। देखो यहाँ पे ध्यान से नेक्स्ट पॉइंट लिखो आप। लेट से एक मीन है x1 x2 x3 और xn का। तो इसका मीन क्या हो गया, लेट से x बार को लिखा कितना हो जाएगा ये समेशन ऑफ xi अपॉन सम, अब n है ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि n डेटा है, ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, अब मैं क्या करूं कि हर एक डेटा को a से ऐड कर देता हूं, हर एक डेटा को a से ऐड कर देता हूं, कोई ये कांस्टेंट है, दिस इज अ कांस्टेंट। तो हर एक डेटा, तो अब नया डेटा आ जाएगा x1 प्लस ए ना, x2 प्लस ए आ जाएगा, ऐसे ही x3 प्लस ए आ जाएगा, और ऐसे ही डॉट 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 xn प्लस ए आ जाएगा। तो अब जो नया मीन आएगा, ये न्यू मीन, वो कितना हो जाएगा बताओ, क्या समेशन ऑफ xi प्लस ए आएगा क्योंकि सब में ही है ऐसा, और अपॉन नंबर ऑफ डेटा अब भी n ही है, तो ये क्या हो जाएगा समेशन ऑफ xi प्लस ए को कितनी बार ऐड करोगे n टाइम्स ए अपॉन n, तो ये क्या हो गया समेशन ऑफ xi अपॉन n प्लस ए। अच्छा, समेशन ऑफ xi अपॉन n का ये क्या है x बार प्लस ए, तो x न्यू जो नया आया, और ये क्या है ओल्ड। तो इसका क्या मतलब हो गया बताओ, क्या सीखा यहाँ से तुमने। तो मतलब अगर हम सबको ए से एक कांस्टेंट ऐड करेंगे तो बस मीन भी इंक्रीज करना पड़ेगा। यस, यदि हर एक डेटा को ए से इंक्रीज करेंगे तो मीन भी ए से इंक्रीज हो जाएगा, यदि डेटा को ए से डिक्रीज करेंगे तो मीन भी डिक्रीज हो जाएगा। क्या ये पॉइंट समझ आए, इसके लिए। अच्छा, यदि मैं के से मल्टीप्लाई कर दूं हर एक डेटा को, तो अब जो न्यू डेटा बनेगा kx1 kx2, हर एक डेटा को k से मल्टीप्लाई कर दें kxn, तो अब जो x बार न्यू होगा वो क्या हो जाएगा समेशन ऑफ k टाइम्स xi अपॉन n। तो क्या ये k टाइम्स समेशन ऑफ xi अपॉन n, मतलब k टाइम्स x बार ये ओल्ड। तो क्या हो गया बताओ कि x बार न्यू जो है वो k टाइम्स x बार ओल्ड हो जाएगा। यदि k से मल्टीप्लाई कर दें हर एक डेटा को, तो जो ओल्ड मीन था उसमें k से मल्टीप्लाई करने से नया मीन आ जाएगा। इज दिस क्लियर, क्लियर टू यू, है ना। नेक्स्ट लिखो, राइट, और नेक्स्ट लिखो मीन हो गया। मीडियन देखो, मीडियन क्या होता है, मीडियन लेट से मैं एक डेटा बना देता हूं, जैसे 1 1 2 3 5 7 8 4 4 3 ऐसे बना दिया। कितने डेटा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक और रख देते लेट से 2। ठीक है, ये डेटा है हमारे पास, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे।
अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। हाँ ऑर्डर, तो बताओ असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो कितना आएगा? 1 1, फिर 2 2 2 2 आ गया। 3 कितनी बार? 2 बार है। 3 3, फिर 4 भी 2 टाइम्स है, 4 4 आ गया। देन 4 के बाद फिर आया 5 आया, फिर 7 आ गया, फिर 8 आ गया। ऐसे ही है, देखो सारे डेटा हमने असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो बताओ मिडिल डेटा कौन सा आएगा? सबसे मिडिल वाला डेटा। क्या ये मिडिल वाला डेटा है? हाँ मतलब 11 डेटा है तो कौन सा मिडिल होगा? 6th डेटा। नहीं 6 डेटा है ना, दिस इज मिडिल। और इसी को बोलते हैं मीडियन। हाँ सर। मतलब बीच वाला जो डेटा है मीडियन। तो इस ग्रुप इस डेटा का मीडियन क्या हो गया? इसका मीडियन हो गया 3। 3। ठीक है। अच्छा एक और, ये तो एक एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेते हैं। इस बार कुछ ऐसा करते हैं, ये डेटा है 1 1 2 2 2 3 5 3 या 3 3 2। लेट्स से कितने डेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस बार 10 है ये डेटा है। ठीक है। तो हाँ, तो अब क्या करेंगे? इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो क्या आएगा? 1 1 असेंडिंग ऑर्डर 1 1 2 2 2 1 1 3 3 2 3 2 2 2 कितनी बार? 4 बार है ना। 4 बार। फिर आएगा 3 3 3 3 3 है ना, और फिर 5 5 आ गया। तो ओवरऑल कितना डेटा है बताओ? 10। 10 है। तो अब क्या करेंगे? अब चूंकि इसमें तो इवन है तो क्या करेंगे? देखो ये दो जो मिडिल वाले टर्म है इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो मीडियन क्या हो जाएगा? मीडियन इज 2 + 2/2 इज इक्वल टू 2। समझ आए? इधर यदि 3 होता है ना तो 2 + 3/2 कर देते हैं। समझ आए? मीडियन ये हो गया। तो मीडियन मीडियन जो है वो ये आ गया। समझ आया? अच्छा इसमें एक चीज और आती है, मॉड आता है। मॉड, तो मतलब सबसे ज्यादा ओकरिंग डेटा ना। हाँ मतलब ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेटा है ना, मैक्स फ्रीक्वेंसी डेटा, सी डाटा, नोट डाउन दिस। तो इसमें बताओ इसका मॉड कितना है? इसमें फर्स्ट वाले में मॉड कितना है? फर्स्ट 2 नहीं सॉरी फर्स्ट वाले में हाँ 3 भी तो है। 2 और 3 2 3 4 हाँ नहीं 1 2 3 4। अरे एक ही आएगा है ना। तो अब ऐसे समय पे एक फॉर्मूला लगते हैं, वो लिख लीजिए। एक फॉर्मूला इसमें निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो मॉड का एक फॉर्मूला होता है, वो लिख लीजिए। फॉर्मूला वो होता क्या है, लिखो। मॉड इज इक्वल टू मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन। लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, है ना। ये कंटिन्यूअस डेटा में अप्लाई होता है, कंटिन्यूअस डेटा में अप्लाई होता है। और यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मॉड इज इक्वल टू कितना हो गया? 3 टाइम्स मीडियन -2 टाइम्स मीन। अब यहाँ पे यदि मॉड देखो तो यहाँ पे तो डायरेक्ट ही दिख रहा है। इसमें मॉड कितना है सेकंड वाले डेटा में? बताओ जल्दी से फटाफट, इसमें मॉड कितना है? इसका मॉड किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? 2 की। ये 2 हो गया, मॉड 2 हो गया इसमें। समझ आया क्या ये? इज दिस है ना। राइट डाउन कुछ क्वेश्चन लिखो, सॉल्व देम फर्स्ट। क्वेश्चन है, राइट डाउन। अ ग्रुप ऑफ 10 आइटम हैज मीन, a group of 10 items of 10 items has mean
mean 6 full stop if the mean of 4 of these item is, if the mean of 4 of these items is 7.5, then the mean of remaining item is, आपको बताना है कितना होगा, आंसर करो। क्या करेंगे इसको, किस तरह से सॉल्व करेंगे। ग्रुप ऑफ 10 डेटा मीन इज 60, तो सम ऑफ मतलब समेशन ऑफ xi, जितने भी 10 आइटम्स हैं उनका सम कितना हो जाएगा, क्या 10 इंटू 6 60 हो जाएगा। गिवन है इफ द मीन ऑफ 4 ऑफ दीज आइटम इज, तो मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, क्या ये हो जाएगा 4 इंटू 7.5, क्या ये 30 होता है। 30 हो गया, तो x5 प्लस x6 प्लस अप टू x10, क्या ये 60 माइनस 30 हो जाएगा। तो अब इसका मीन ऑफ दिस, तो मीन कितना हो जाएगा, रिक्वायर्ड मीन हो जाएगा इन सब का सम डिवाइडेड बाय कितना 6 ना, x1 x2 सॉरी x6 x5 प्लस x6 प्लस 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 x10 डिवाइडेड बाय 6, तो कितना हो जाएगा 30/6, तो ये कितना हो गया 5। यही आंसर है, राइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है if the values 1, 1/2, 1/3, 1/4, dot 1/n occurs at frequencies frequencies 1, 2, 3, 4, dot n in a distribution then the mean is A ऑप्शन है 1, B ऑप्शन n, C ऑप्शन है 1/n एंड D ऑप्शन है 2/n+1। आंसर करो। आंसर क्या आ रहा है, डी आ रहा है ना, 2/n+1। मीन के लिए जो एक्सप्रेशन लिखी जाएगी x बार आ जाएगा क्या, देखो इनकी फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1/2 प्लस 3 इंटू 1/3, ऐसे चलते चलते कहाँ तक जाएगा n इंटू 1/n और होल डिवाइडेड बाय, ये देखो फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 2 + 3 ++ n आ जाएगा। तो ये क्या हो गया 1 + 1 + 1, ये तो n आ गया, और इसका सम 1 से लेके n तक का सम क्या था n + 1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, ये 2 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 2/n+1। इज दिस क्लियर, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीन ऑफ 25 observations was found to be
found to be 78.4, but later on it was found that 96 was misread as 69, full stop. The correct mean is आंसर करो। कितना मिला? 79.48। हाँ, यही आंसर है। क्या किया बताओ? मतलब f1 x1 देखो, समेशन ऑफ xi है ना, और एक वो नंबर, मतलब एक नंबर लेट से वो y था, है ना, और अपॉन कितना 25 जो है वो कितना गिवन है? 78.4, यही ना? हाँ। But later on it was found that 96 was misread as 69। मतलब ये जो y पहले आपने लिखा था वो कितना था? 69 ले लिया था ना, है ना, जबकि लेना कितना था? 96। तो ये समेशन ऑफ xi इज इक्वल टू 78.4 इंटू 25 माइनस 69। कितना हो जाएगा ये बताना? यदि मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 दूनी 4 एकम 4, 4 9 36, माइनस 69, यही आ रहा है क्या? देखो 100, हाँ यही आएगा। और ये 60 सब्ट्रैक्ट करें तो 1900 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1891, यही ना? ठीक है, जबकि लेना क्या था? 96 लेना था। तो जो मीन, एक्चुअल मीन आना है वो समेशन xi प्लस 96 अपॉन 25 रखना है। तो xi कितना है बाय द वे? xi का सम 1891 प्लस 96 डिवाइडेड बाय 25 है ना। तो ये कितना हो जाएगा? ये 1987। अच्छा, 7 9 9 बाय 25 है ना। तो ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर 100 से डिवाइड कर देंगे। समझ है? 4 7 28, 8 4 8 32, 33 34, 3 4 9 36 और 3 39 3 4 एकम 4 3 7 और 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। यही है? हाँ बिल्कुल। तो इसे करने का, हाँ यस, तो इसे करने का और इजी मेथड है। क्या बताओ? सो बस 78.4 into 25 plus 27 by 25. 27 is the difference of 96 and 69. समझ गया। 69 तो ऑलरेडी था, हाँ, है ना, तो जो डिफरेंस है ऐड करना। मतलब कहने का मतलब है 78.4 जो था वो तो रहेगी रहेगा, प्लस इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? सो नहीं, वैसे नहीं। हाँ, तो 78.4 into 25
78.4 इंटू 25 प्लस वो डिफरेंस। प्लस बाय 25। हाँ, तो मैं भी तो वही करने जा रहा था, कुछ अलग थोड़ी ना करने जा रहा था। तो 78.4 और प्लस वो डिफरेंस कितना होगा इसमें? इसमें डिफरेंस कितना था बताना। 6 के 27। 27 So 25 20। 25 सॉरी। हाँ तो ये कितना हो जाएगा? 78.4 प्लस 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे। मल्टीप्लाई हाँ करना ज्यादा आसान है। देखो 27 दूना 54, 108 हो जाएगा। 108 को 100 से डिवाइड कर दो, ये आ गया। तो मतलब 48 और ये 79। हाँ, ये समझ आया ना? ये बस हाँ मैकेनिज्म है कि आप कितने अच्छे से समझते हो। मैंने बस इसको ऐसे लिख दिया पूरा पूरे वे में। समझा हाँ क्या ये? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ। राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। क्वेश्चन है द मीन ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज द मीन ऑफ a set of observations is x bar if each observation is divided by alpha comma alpha not equal to 0, and then is increased by 10, then the mean of new set is then the mean of the new set is, आपको बताना है। ए ऑप्शन है एक्स बार अपॉन अल्फा, बी ऑप्शन है एक्स बार प्लस 10 अपॉन अल्फा, सी ऑप्शन है एक्स बार प्लस 10 अल्फा अपॉन अल्फा, एंड डी ऑप्शन है अल्फा एक्स बार प्लस 10। कौन सा आंसर आएगा? इसको आप ओरली बता सकते हो, सोच के बताओ। एक्स बार प्लस 10 डिवाइडेड बाय अल्फा। तो अभी क्या सीखा था बताओ, कि यदि हर एक मीन को किसी के से मल्टीप्लाई करें तो नया मीन के टाइम्स हो जाएगा। हाँ तो लेट से पहले क्या किया गया बताओ, अल्फा से मल्टीप्लाई किया गया तो वो क्या हो जाएगा? एक्स बार बाय अल्फा। नहीं, डिवाइड किया गया ना, डिवाइड किया गया तो 1 अपॉन अल्फा से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया? हाँ एक्स बार अपॉन अल्फा ना। और क्या किया गया कि हर एक को इंक्रीज किया गया 10 से। तो जो तो एक्स न्यू बार मीन होगा प्लस। 10, क्या ये न्यू मीन होगा क्या? हाँ अच्छा, एक्स बार प्लस 10 अल्फा बाय हाँ, तो यही आएगा ना। तो कौन सा ऑप्शन है? अल्फा। सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। समझ आए? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। वन मोर क्वेश्चन लिखो। द मीन ऑफ द सीरीज NC0 comma NC1 sorry NC0 comma NC1 comma NC2 dot NCN is, बताओ कितना आएगा? इसका मीन बताओ।
इसमें इतना सोचने वाली बात ही नहीं है, बहुत आसान सा सवाल है ये। तो n+1, n नहीं ना, अरे वही क्या होगा, 2n/n+1 एन सर। सी जीरो प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू प्लस प्लस एन सी एन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन ना। नंबर ऑफ टर्म कितने हो जाएंगे इसमें? n+1। एन प्लस वन आएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, इन सब का सम कितना होता है, 2 to power n हाँ, अपॉन n+1। प्लस वन। डेटा देखो कितना है, n+1 डेटा, ये आंसर आ गया। समझा क्या? हाँ, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, राइट, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, मेजर ऑफ डिस्पर्जन। मेजर ऑफ डिस्पर्जन ऑफ डिस्पर्जन। मतलब मेजर ऑफ डिस्पर्जन में क्या होता है, डेटा की स्कैटर्डनेस देखी जाती है, मतलब कितना स्कैटर्ड है डेटा, स्कैटर्डनेस। इसमें 4 मेन फैक्टर्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्जन में। पहला तो हम रेंज पढ़ते हैं, रेंज। दूसरा दूसरा पढ़ते हैं क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन। तीसरा पढ़ते हैं मीन डेविएशन, मीन डेविएशन। एंड फोर्थ वन पढ़ते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। मतलब ये 4 मेजर हैं जिनके बिहाफ पे डेटा का स्कैटर्डनेस देखते हैं, ठीक है। तो जेई मेन में हमें ये 3 पढ़ेंगे, रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड, ये नहीं पढ़ेंगे, है ना, इसकी जरूरत नहीं है। सो पहला देखते हैं रेंज के बारे में। रेंज क्या होती है? रेंज, रेंज ऑफ डेटा। देखो 2 तरह के डेटा हो सकते हैं, एक तो डिस्क्रीट डेटा, डिस्क्रीट डेटा, डेटा, ठीक है। डिस्क्रीट डेटा में अभी तक हम डिस्क्रीट डेटा के लिए ही सब कुछ पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग कंटिन्यूअस डेटा के लिए भी पढ़ाई करेंगे। तो यहाँ पे डिस्क्रीट डेटा में लेट से मैं ले लिया, डेटा है कुछ ऐसा है 1 1 1 2 2 5 7 9 11 एंड 12, लेट्स ऐसा कुछ है, ये डेटा गिवन है। डेटा तो बहुत बड़ा होता है, हमने बस एग्जाम्पल के लिए ये ले लिया, ठीक है। तो इसमें रेंज क्या होता है बताओ? रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे लार्जेस्ट वैल्यू मैक्स वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, जो सबसे छोटा वैल्यू, तो कितना आ जाएगा, सबसे बड़ी वैल्यू 12 है और सबसे छोटी वैल्यू कितनी है 1, तो ये क्या हो गया 11। तो ये 11 क्या बोला जाएगा, रेंज बोला जाएगा, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट। मैक्सिमम को हम लार्जेस्ट बोल सकते हैं, मिनिमम को स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट डेटा। तो ये क्या हो जाएगा रेंज। क्या इतनी बात समझ है, रेंज ऑफ द डेटा समझ है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो मीन डेविएशन, मीन डेविएशन। 1 मिनट बचा सकते हो। हाँ लिख लो, लिख 1 मिनट, लिखो फटाफट, नोट डाउन दिस। तो अभी नेक्स्ट लिखो मीन डेविएशन। ये मीन डेविएशन क्या होता है ना, मतलब डेविएशन फ्रॉम मीन। जैसे लेट्स से डेटा कुछ ऐसा है, डेटा आया x1 x2 x3 ऐसे ही
क्या करेंगे, xn डेटा है, ठीक है, ये डेटा गिवन है। अब हम क्या करेंगे, इसका ना मीन से डेविएशन निकालेंगे। डेविएशन, डेविएशन कितना, डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन हर एक डेटा का डेविएशन, डेविएशन फ्रॉम मीन, तो कितना आ जाएगा वो डेविएशन, वो एब्सोल्यूट वैल्यूज होगी, एब्सोल्यूट वैल्यू x1 माइनस x बार मीन, फिर क्या होगा x2 माइनस x बार, ऐसा, ठीक है, और ऐसे ही xn माइनस x बार, ये डेविएशंस हैं, ठीक है। लेकिन मीन डेविएशन जो होता है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, ये जो है इसको ऐसे लिखेंगे, समेशन ऑफ मॉड ऑफ xi माइनस x बार अपॉन जितनी भी फ्रीक्वेंसी है n, फ्रीक्वेंसी का सम n हो गया, ठीक है। ये इस तरह से है जब डेटा सिंगल है। यदि फ्रीक्वेंसी गिवन होती तो मीन तो निकालना है, आता है ना, फ्रीक्वेंसी गिवन है तो जैसे x है, x1 गिवन है, x2 गिवन है, x3 ये डेटा है अप टू xn है, ठीक है। ऐसे ही इसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी गिवन है f1, f2, f3 एंड fn। तो मीन कैसे निकालेंगे, ये तो हमें पता है, समेशन ऑफ fi xi अपॉन समेशन ऑफ fi, इस तरह से मीन आ जाएगा। और मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या होगा, मीन डेविएशन md से डिनोट कर देते हैं, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन x बार, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन कितना आ जाएगा, ये लिखा जाएगा समेशन, देखो fi और डेविएशन xi माइनस x बार ऐसा, और अपॉन समेशन fi। क्या इतनी बात समझ आई, इज दिस क्लियर? Note down this is mean deviation from mean, mean deviation from mean, this is mean deviation from mean, note down this। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे कि डिस्क्रीट डेटा के बारे में बात कर रहे थे, अभी हम लोग ग्रुप डेटा, ग्रुप डेटा के बारे में बात करेंगे। ग्रुप डेटा कैसा होता है, उस पर किस तरह से परफॉर्मेंस किया जाएगा, किस तरह से वर्किंग होगी। तो ग्रुप डेटा में क्या होता है कि एक क्लास इंटरवल होता है इस तरह से, जैसे क्लास इंटरवल बना देते हैं, इसको लिख दो क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल है ना, इसको CI से डिनोट कर सकते हैं, है ना। और फ्रीक्वेंसी FI, फ्रीक्वेंसी गिवन है कि इतना फ्रीक्वेंसी है। जैसे एक टेस्ट हुआ जिसका मार्क्स, टेस्ट हुआ जिसका मैक्सिमम मार्क्स था, मैक्सिमम मार्क्स लेट से 50 मैक्सिमम मार्क्स का था, ठीक है। तो मैं क्लास इंटरवल बना सकता हूं कि 0 से लेके 10 तक, फिर 10 से लेके फिर कहाँ तक 20 तक, 20 से लेके 30 तक, 30 से लेके 40 तक, और 40 से लेके 50 तक, ठीक है। एक इस तरह से बना हुआ है स्लाइड से, दोनों एक ये इस तरह से मैक्सिमम मार्क्स 50, लेट से 0 से 10 मार्क्स के बीच में एक और केस बना देते हैं, लेट से क्लास इंटरवल, और यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी बना देते हैं, लेट से फ्रीक्वेंसी। दोनों में मतलब समझते हैं कि इन दोनों में मतलब क्या है, दोनों में किस तरह का डिफरेंस है। लेट से मैंने कहा
कि 0 से लेके 9 तक, और फिर 10 से लेके 19 तक, देन 20 से लेके 29 तक, 30 से लेके 39 तक, 40 से लेके 49 तक, ऐसे लिख दिया। ठीक है, या फिर वैसे भी लिख सकते हैं 1 से लेके 10 तक, फिर 11 से लेके, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, 1 से लेके 10 तक लिखना, वही ज्यादा अच्छा रहेगा। इसको ऐसे लिख देते हैं, पूरा 50 कवर हो जाएगा। लिख देते हैं जैसे ये 1 से लेके 10 तक, देन 11 से लेके 20 तक, 21 से लेके 30 तक, एंड देन 31 से लेके 40 तक, एंड 41 से लेके 50 तक। ये दो तरह के ग्रुप डेटा हैं, दो तरह के ग्रुप डेटा, दोनों में मतलब समझ में आ रहा है क्या? देखो यहाँ 10 पे खत्म हो रहा है, 10 से ही स्टार्ट हो जा रहा है, यहाँ पे 20 पे खत्म हो रहा है, 20 पे यहाँ से स्टार्ट हो जा रहा है, हाँ, और यहाँ पे देखो ये 10 पे खत्म हो रहा है और यहाँ 11 और पे 11 पे स्टार्ट, स्टार्ट होता है। है ना? तो ये जो है इसको बोलेंगे कंटिन्यूअस ग्रुप डेटा। ये जो है दिस इज कंटिन्यूअस ग्रुप डेटा, ग्रुप डेटा। ठीक है, अभी हमने इसका फ्रीक्वेंसी नहीं लिखा है, बट समझ में आना चाहिए। और ये जो है ये डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस। तो जब डिसकंटिन्यूअस होता है ग्रुप डेटा यदि, तो पहले उसको कंटिन्यूअस बनाया जाता है। तो वो कंटिन्यूअस कैसे बनेगा, कैसे बनेगा ये देख लेते हैं। कंटिन्यूअस कैसे बनाओगे आप इसको? तो क्या करते हैं कि 10 और 11, ये जो इन दोनों में डिफरेंस है, 11 माइनस 10, इसका डिफरेंस, इसको 2 से हाँ, डिवाइड कर देते हैं, तो कितना आएगा बताओ, कितना आएगा बताओ? तो 0.5 हाफ। ना? हाँ, तो क्या करते हैं कि 0.5 यहाँ ऐड कर देंगे और इसमें से हाँ, सब्ट्रैक्ट कर देंगे अपर में, तब है ना? अपर में ऐड 0.5। तो 0.5 आ जाएगा, यहाँ 20.5, 0.5, 0.5, 0.5, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.5 ना, 0.5। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 10.5 आ जाएगा, यहाँ पे 20.5, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 30.5, जो नया डेटा आएगा, और यहाँ पे 40.5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा इस तरह से? हाँ, तो क्या ये देखो, ये जो 10.5 है, यहाँ 10.5 हो गया कि नहीं हो गया? 20.5, हाँ, 20.5, तो इस तरह से यदि यदि डिसकंटिन्यूअस डेटा है तो इस तरह से हम क्या बनाएंगे, पहले उसको कंटिन्यूअस डेटा बनाएंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद कुछ सेंट्रल टेंडेंसी का काम किया जाएगा, बस। फिर उस पर वर्किंग की जाएगी। तो अब ये क्वेश्चन हट गया ना कि अनग्रुप मतलब डिसकंटिन्यूअस डेटा है तो कैसे काम करेंगे, ठीक है। समझा। तो अब लेट्स से क्वेश्चन अभी भी वही है, मैक्सिमम मार्क्स है, मैक्सिमम मार्क्स 50 है, ठीक। देखो यहाँ पे, अरे वो उठा मिटा दिया, जैसे यहाँ पे था 1 से लेके 10 तक और 11 से लेके 20 तक, ऐसा था, ठीक है। तो यहाँ पे यदि किसी बच्चे के 15 मार्क्स हैं तो वो कहाँ काउंट किया जाएगा इसमें? यहाँ पे ना, उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे काउंट की जाएगी। किसी बच्चे के 15 मार्क्स हैं तो वो इस यहाँ पे काउंट किया जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे इसमें यहाँ पे काउंट किया जाएगा, यहाँ पे काउंट किया जाएगा। लेकिन किसी बच्चे के 10 मार्क्स हैं तो ग्रुप डेटा में देखो, ये जो है ये इंक्लूडेड रहता है, ये क्या रहता है? इंक्लूडेड, ठीक है। और जो ये वाला पोर्शन है ये इंक्लूडेड, ये क्या होते हैं? एक्सक्लूडेड रहते हैं, ये एक्सक्लूडेड रहते हैं। तो यदि किसी के
बच्चे के मार्क्स 10 आए तो किस में जाएगा, इस वाले इंटरवल में इसकी काउंटिंग होगी, ठीक है। किसी का 30 मार्क्स आया तो किस में काउंट होगा, इसमें काउंट होगा, इसमें नहीं आएगा। 29 आए तो फिर वो इसमें काउंट होगा, समझ आए? Is this clear? ठीक है। अब यहाँ पे देखो FI, यहाँ पे देखो ये जो 1 और 10 है ये दोनों इंक्लूडेड होते हैं। क्या होता है, इंक्लूडेड होते हैं। 1 भी इसी में काउंट है, 10 में। किसी के 10 मार्क्स आए ना तो वो इसी में काउंट किया जाएगा। किसी का 12 मार्क्स आया तो इसमें काउंट किया जाएगा, किसी का 11 आया तो इधर, किसी का 1 आया तो इसमें, लेकिन किसी का 10.5 आया तो भाई इसमें काउंट ही नहीं करेंगे, हो ही नहीं पाएगा, हो नहीं पाएगा। तो इस यदि इस तरह का सिचुएशन आता है तो पहले हम क्या करेंगे, इसको कंटिन्यूअस बनाएंगे, फिर जाके उसकी फ्रीक्वेंसी इसमें काउंट करेंगे। क्या इतनी बात समझ आई? तो लेट्स से अब ये अपने पास है काउंटिंग, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि ये काउंट कैसे करते हैं, इंटर ग्रुप डेटा कैसे बनाते हैं। तो लेट्स से मैं डेटा बना देता हूँ। डेटा मतलब मैंने क्या किया, कुछ बच्चों के मार्क्स काउंट करके मार्क्स पूछ लिए बस। तो एक का आया 15 मार्क्स आया, एक का 20 आया, एक का 30 आया, एक का 39 आया, 45 आया, 42 आया, 42 आया, देन 39 आया, फिर 32 आया, फिर 27 आया, फिर 48 आया, ठीक है। तो अब ये डेटा को इस क्लास इंटरवल में बताना है, फ्रीक्वेंसी बतानी है। तो बताओ कहाँ पे जाएगा ये, 0 से 10 में कितने हैं बताओ, 0 से 10 में कितने डेटा है, एक भी नहीं है ना, एक ही नहीं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगी, इसकी फ्रीक्वेंसी 0 है, इस तरह से। अच्छा 10 से 20 में, सो 10 से 20 में 20 इंक्लूड होगा कि नहीं होगा? तुम बताओ। अब तो ये तो ग्रुप कंटिन्यूअस है, बताओ इंक्लूड होगा क्या। थोड़ी देर पहले बताया था कि ये वाला एंड वाला पॉइंट इंक्लूड नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक। नहीं होता है। तो बताओ कौन कौन सा काउंट होगा, तो 15, काउंट होगा। अब बस 15 तो इसमें फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, एक, 1। 1 हो गई। अच्छा देन 20 to 30 में देखो अब ये 20 तो काउंट हो जाएगा, है ना। हाँ, सो ये 2, 20 हो गया और 20। 27 हो गया, ये 2, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 2, ठीक है। अब देन अब यहाँ पे फिर पूछा जाएगा 30 to 40, 30 to 40 कितना है, 30 तो 4। 30 भी काउंट किया जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है। हाँ, तो ये यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 4 हो जाएगी। और यहाँ पे 40 to 50, उसमें भी 4। 1 2 3 4, ओके, ये भी हो गया, 4 आ गया, समझ आए। तो इस तरह से डेटा को कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। अब यदि इस तरह की टेबल है तो हम ये पूछें कि बताओ कि 15 कितने बच्चों के मार्क्स थे, तो बता पाएंगे क्या। ये डेटा है, हम कहें कि बताओ 15 कितने बच्चों के मार्क्स थे, सिर्फ इतना डेटा गिवन है। ये डेटा भूल जाओ, ये नहीं गिवन है, बस इतना ये टेबल गिवन है, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। अच्छा, ये हमें बता पाएगा कि 15 एग्जैक्ट कितने बच्चों के थे, नहीं बताएगा ना। नहीं। ये चीज हमें क्या बताएगा कि भाई इस रेंज में जो बच्चे हैं वो एक बच्चा है, ये बताएगा। लेकिन यदि इस तरह का डेटा गिवन हो तो फिर हमें एग्जैक्ट पता चलता है कि इतने मार्क्स का इतने डेटा है, इतनी फ्रीक्वेंसी है, समझ आया ना। ये आता है कि यदि ये ग्रुप डेटा है इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल, और लेट्स से क्लास इंटरवल इसको ये लोअर लिमिट है और ये बोलते हैं अपर लिमिट। क्या बोलते हैं, कोई भी इंटरवल, किसी भी इंटरवल का ये क्या होता है, लोअर लिमिट, और ये क्या होता है, अपर लिमिट, है ना। ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मीन मीन निकालना सीखना है कि मीन कैसे निकालेंगे। दिस इज मीन,
मीन ऑफ ग्रुप डेटा। अब भाई क्लास इंटरवल गिवन है, तो भाई x तो पता नहीं है ना, तो हम क्या करते हैं कि xi जो है हम इसको मिड वैल्यू ले लेते हैं, मिड वैल्यू। समझ है किसका मिड वैल्यू? ये जो क्लास इंटरवल है ना, इसकी मिड वैल्यू ले लेते हैं, उसको xi बना देते हैं। ओके है ना, तो xi इन दोनों का मिड वैल्यू बताओ। 0 प्लस 10/2 मतलब 5 आ गया, तो इसका मिड वैल्यू क्या हो गया? 5। समझे? अच्छा, इन दोनों का मिड वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 प्लस 20/2, तो ये 15 हो जाएगा। अच्छा, इस क्लास इंटरवल का मिड वैल्यू क्या हो गया? मिड वैल्यू बताओ। 20 प्लस 30/2 25 हो गया। 30 प्लस 40/2 35 हो जाएगा। देन इन दोनों का मिड वैल्यू 45 हो गया। तो ये अब किसका काम करेगा? किसका काम करेगा? xi का काम करेगा, x डेटा का काम करेगा, ऐसा है। ठीक है, अब मीन चाहिए, तो मीन के लिए सबसे पहले क्या करो? fi xi निकालो। fi xi मतलब क्या करना है इसमें? fi xi निकालो सबसे पहले, तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो ये कितना हो गया? 0, और ये 15, और ये कितना? 50, और 35 140 180, है ना? 180 हाँ। है ना? अब क्या करेंगे इसके बाद? समेशन निकालेंगे, समेशन fi xi मतलब अपॉन जितना भी एक, समेशन fi तो इन सबको ऐड कर देंगे तो कितना आएगा? देखो, ये 90, 190, 18 36 137 370 385 385 हो गया। ठीक है। अच्छा जी, ये फ्रीक्वेंसी है, तो समेशन fi भी निकालेंगे, तो 11 कितना? 11 आ रहा है पक्का? हाँ तो मीन कितना आ जाएगा? मीन कितना आ जाएगा बताओ? समेशन fi xi अपॉन समेशन fi, ये फॉर्मूला होता है, तो कितना आ जाएगा? 385 डिवाइडेड बाय 11। अब आप डिवाइड कर दीजिए, मैं डिवाइड 11 33 5, अरे वाह, क्या एग्जैक्ट 35 कैसे वैल्यू है? है ना? मतलब इतना एक्सपेक्ट नहीं था कि ये 35 आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ आई? मीन समझ आया कैसे निकलेगा? कोई डाउट इसमें? नहीं। चलो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, आज इतना ही करते हैं, विल डू नेक्स्ट क्लास। ओके।